क्राइसिस मतलब हमारे देश में जल की जो समस्या है उसके ऊपर ये बातचीत करता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। डिस्पाइट इट्स वाइड स्प्रेड यूज बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अक्रॉस इंडिया, द पर कैपिटा वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड लैक्स एम्पिरिकल ग्राउंडिंग, ऑब्जेक्टिव, रेशनल एंड वैलिडिटी। इसमें बताया जा रहा है कि भाई हमारे देश में पार्टिकुलरली पानी को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हमारे घरों तक नल पहुंचता है। अब नल जो पहुंचाया जा रहा है तो उसमें ये चीज़ भी निर्धारित करना है कि कितना पानी एक घर में दिया जाए, पर व्यक्ति के हिसाब से कितना पानी उस व्यक्ति को लग रहा है। एक व्यक्ति को इतना लग रहा है तो एक फैमिली को इतना लगेगा, इतने घंटे हम पानी चलाएंगे, मतलब पर्याप्त पानी की सप्लाई हो जाएगी। इस चीज़ के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ये अनुमान तो लगाई ज़रूर तो हैं कि पर व्यक्ति के हिसाब से कितना पानी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो सही नहीं है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका व्यापक उपयोग किया तो जा रहा है इस स्टैंडर्ड का, लेकिन प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति का जो स्टैंडर्ड तैयार किया गया है इसमें तथ्यात्मक बेस, इसके अलावा ना किसी प्रकार का तर्क है और ना ही किसी प्रकार की वैलिडिटी हमको दिखाई देती है। इसके ऊपर 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। अब बात करते हैं कि भाई आखिर कितना वाटर एक पर्सन रिसीव करना चाहिए एक दिन में, एक व्यक्ति के द्वारा कितना पानी एक व्यक्ति को रोजाना मिलना चाहिए। भारत में बात करें, इस प्रश्न का उत्तर ना तो साइंस दे रहा है और ना ही लोग इसका उत्तर पाना जरूरी समझते हैं, बल्कि एक मनमाने पैमाने से प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति मानक, जिसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर में तय किया गया है, इसके माध्यम से सब कुछ तय कर डाल रहे हैं। वहीं यदि हम बात कर लें पानी का अधिकार, ह्यूमन राइट टू वाटर गारंटीज एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन वाटर। पानी की गारंटी का मतलब ये होता है मुझे साफ पानी मिले, मुझे सुरक्षित पानी मिले। सरकारों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बाध्य करता है पानी का ह्यूमन राइट टू वाटर, लेकिन वास्तविकता में ये अधिकार उस पर कैपिटा स्टैंडर्ड से प्रभावित हो रहा है जो कि तय करता है कि एक नागरिक को कितना पानी मिलना चाहिए। इसके लिए जो मानक बनाए गए हैं इसमें निर्धारित किया गया है, डिक्टेट्स किया गया है, इंटाइटल्ड टू डिमांड, मांग करने का अधिकार, योजना और निवेश को प्रभावित करता है। शहरी जल बुनियादी ढांचा, बांधों से लेकर घरों की नल व्यवस्था तक, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ये मानक न केवल ये बताता है कि भाई नागरिक अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए कितना पानी की डिमांड कर सकते हैं, बल्कि ये सरकार की जल योजना और इन्वेस्टमेंट का बेस भी बनता है। लेकिन ये एम्पिरिकल ग्राउंडिंग, ऑब्जेक्टिव, रेशनल, वैलिडिटी, इनमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। मतलब ये एक सुविधाजनक लेकिन अवैज्ञानिक नीति और औजार बन करके रह गया। इसलिए एक व्यक्ति को कितने लीटर पानी दिया जाए इसका एक वैज्ञानिक अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। प्रति व्यक्ति मानक जनसंख्या के आंकड़ों के साथ मिलाकर के गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए। मतलब ये जो स्टैंडर्ड बनाए हैं शहर की जनसंख्या कितनी है उसके हिसाब से ये तय करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि भाई सिटी को कुल कितना पानी की ज़रूरत है। ये मानक ये तय करने में मदद करता है कि किसी शहर में पानी की कमी है या फिर ज़्यादा खपत हो रही है, सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं। भविष्य में निवेश का अनुमान लगाने में भी ये काम आता है। जल आपूर्ति सेवाएं विकसित करने और बनाए रखने के लिए मानक के अनुसार तय की गई जल मांग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर मोड़ने जैसी स्कीम
लॉन्च की जा सकती हैं इसके माध्यम से। ये बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से कितना पानी शहरों की तरफ मोड़ दिया जाएगा और उससे क्या नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई तर्क देती है कि केवल घरेलू उपयोग के लिए 240 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी चाहिए। ठीक है, इसमें नुकसान को छोड़ दिया जाता है। मतलब मुंबई जैसे शहर बोल रहे हैं कि घर में पानी कितना लगेगा, लगभग 240 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से बोल रहा है। 240 लीटर पानी, भले ही ये वास्तविक ज़रूरतों से मेल नहीं खाता है। अब म्यूनिसिपल बहुत सारी हमारे देश की एजेंसीज हैं जिन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है, चीज़ों को निर्धारित कर दिया है। जैसे ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, CPHEEO भी है, साथ ही साथ टेक्निकल विंग ऑफ MOHUA भी है। इन मानकों को कई सारी सरकारी एजेंसी तय कर देती हैं, जैसे कि BIS है, CPHEEO है, टेक्निकल विंग ऑफ MOHUA है। अब जैसे हम मुंबई और दिल्ली की बात करते हैं तो इन्होंने अपने अपने मानक बना लिए हैं कि इतने लीटर पानी जरूरी है। तो ना ही उपभोक्ता सर्वे और ना ही वास्तविक आंकड़ों पर ये चीज़ें आधारित हैं। जल की डिमांड लोगों की आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट, जियोग्राफी एंड कल्चर के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इन सब चीज़ के बावजूद यदि सबको 2 लीटर पानी ही दिया जा रहा है तो वो गलत हो जाता है। किसी किसी रीजन में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी किसी रीजन में कम पड़ सकती है। मतलब पूरे देश के लिए एक ही जल का जो मानक तैयार किया जाता है वो उसको हम वैज्ञानिक तरीका नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत में भूगोल और जलवायु बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है CPHEEO, इसने बोला है कि भाई 150 लीटर एक व्यक्ति को पानी लग जाएगा मेगा सिटीज़ में, 135 लीटर अदर सिटीज़ में लग जाएगा। यहाँ पर कोई तर्क ही नहीं है, कोई रेशनल नहीं है। जल जीवन मिशन की बात करें, वो कहता है कि 55 लीटर पानी एक व्यक्ति को पर्याप्त है। इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, एम्पेरिकल रेशनल यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से, तो इसने बोला है कि सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब शौचालय है तो जाहिर सी बात है पानी और भी ज़्यादा लगेगा, इससे प्रति व्यक्ति जल की खपत बढ़ गई है। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ये दिखाई देता है कि जल जीवन मिशन हर घर में नल देने का वादा करता है, फिर भी 55 लीटर पर डे जैसे पुराने और अपर्याप्त मानक को बनाए रखा गया है। अब जब हम बात कर लेते हैं अर्बन जल आपूर्ति योजनाएं जब भी बनाई जाती हैं ना, तो शहर अक्सर उस पर कैपिटा स्टैंडर्ड को अपना लेते हैं जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एजेंसी के द्वारा निर्धारित किया गया होता है। ये पर कैपिटा स्टैंडर्ड योजना की ओवरऑल कॉस्ट को प्रभावित करता है। अब क्योंकि जल आपूर्ति योजनाएं कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, इसलिए ज़्यादातर शहर इनके निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशन के जरिए ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब चूँकि CPHEEO सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन स्कीम को टेक्निकल सैंक्शन तभी जीता है, तकनीकी स्वीकृति तभी मिलेगी जब उनका डिज़ाइन निर्धारित मानकों का पालन करे। इसके लिए इंजीनियर और कंसल्टेंट बिना सवाल किए इन मानकों को मान लेते हैं ताकि अप्रूवल प्रोसेस आसान हो सके, भले ही एक्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट कुछ और ही हो। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई CPHEEO के मानक आज शहरी जल आपूर्ति के एक डी फैक्टो नॉर्म बन गए हैं। अब
शहरी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से कई सारी पर कैपिटा स्टैंडर्ड एक साथ लागू कर देते हैं, भले ही एक्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट कुछ और ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2012 में जब गारगेई डैम इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, तो मुंबई ने 150 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाया था, जबकि अन्य योजनाओं में तो 240 लीटर बोला गया था कि 240 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से पर डे पानी चाहिए। ये चेंजेस सिर्फ इसलिए किया गया ताकि CPHEEO की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकें और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग सुनिश्चित कर सके। अब जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड होते हैं उनकी मॉनिटरिंग सेवा प्रदान करने के दौरान नहीं करी जाती, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाटर सप्लाई सभी नागरिकों के दरवाजे तक डिजाइन स्टैंडर्ड के अनुसार पहुंच रही है। अब मानकों के हिसाब से पानी पहुंचाने के लिए क्या ज़रूरी है? कंज्यूमर कनेक्शन में मीटर लगा हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बल्क वाटर मीटर लगाए गए हों ताकि वाटर फ्लोज को हम माप सकें। लेकिन बहुत कम शहर ऐसे हैं जहां पर ये सारी चीज़ें लगी होंगी घरों में, जिनमें फंक्शनल मीटर हैं। कई शहरों में सप्लाई जोन अलग अलग नहीं किए गए हैं और बल्क वाटर मीटर्स लगाए नहीं गए हैं, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा सकता है, ये फिजिबल नहीं है कि शहर में कहाँ कितना पानी जा रहा है। हालांकि यदि हम बात करें MOHUA की, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके द्वारा नगर जल आपूर्ति के परफॉर्मेंस को मापने के लिए जो सर्विस लेवल बेंचमार्क बनाए गए हैं, उनमें पर कैपिटा सप्लाई एक पैरामीटर है, लेकिन इसे सिटी लेवल पर मापा जाता है। इसलिए नहीं पता चलता है कि क्या वास्तव में नागरिकों को मानक के अनुसार पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पानी की जो सप्लाई का पर व्यक्ति स्टैंडर्ड है, मानक है, इसके लिए एक उपयोगी मीट्रिक और इंजीनियरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन का बेस बन सकता है, लेकिन सिटीजन के लिए ये एक फिक्सटिशियस नंबर, मतलब काल्पनिक नंबर बन करके रह जाता है कि बोलते तो हैं 250 लीटर भेजो मगर 50 लीटर भी नहीं मिल रहा। इसलिए ज़रूरत है कि हम एविडेंस बेस्ड पर कैपिटा स्टैंडर्ड स्थापित करें और इक्विटेबल वाटर डिलीवरी सुनिश्चित करें ताकि हर नागरिक को उसका राइटफुल शेयर मिल सके।